स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9th की बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर जिसका नेम था सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ और टॉपिक को समझेंगे, जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइड द सेल देयर आर डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनेबल। तो जो सेल होती है उसके अंदर क्या रहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि सेल जो अलाइव रहे और फंक्शनेबल रहे, या ये यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे ये कोई सेल है और सेल के अंदर जैसे यहाँ न्यूक्लियस बना हुआ है, फिर गोल्गी एपरेटस है, यहाँ पर इससे निकले हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इन्हीं को ये क्या कह रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं इसके अंदर। अब इन सेल ऑर्गेनेल्स को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल क्या आ रहा है, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी। तो जो गोल्गी एपरेटस होता है इसके अंदर क्या रहती हैं, काफ़ी सारी मेम्ब्रेन बाउंड कंसिस्टेड स्ट्रक्चर होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड कंसिस्टेड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या रहेगा, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स रहती हैं, वैक्यूल्स होती हैं और फ्लैटेंड सिस्टर्नी होती हैं। ये है यहाँ पर गोल्गी एपरेटस का डायग्राम। तो अभी बताया मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये यहाँ पर क्या होती है, काफ़ी सारी मेम्ब्रेन ऐसे करके एक के ऊपर एक ऐसे स्टक रहेंगी, इस तरीके से मेम्ब्रेन्स में डिवाइडेड रहेगा। नेक्स्ट हमने क्या जाना है, इसमें फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं। इसके अंदर क्या रहेंगी, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं। जैसे ये है, ये यहाँ पर वेसिकल्स हैं जिनके अंदर क्या रहे, भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर, और फ्लैटेंड सिस्टर्नी होती हैं। ये जो है, जो साइड में निकली हुई है कॉर्नर पर, ये क्या है, फ्लैटेंड सिस्टर्नी है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, गोल्गी एपरेटस का। नेक्स्ट है यहाँ पर सिस्टर्नी आर यूजुअली अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सिस्टर्नी होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है, पैरेलली अरेंज रहती हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब इसके हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंसेस। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं, देखो सबसे पहला काम क्या है इसका, इनको स्टोर करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, पैकेज करेगा, और साथ ही साथ उन सब्सटेंसेस को डिस्पैच करने का भी ये काम करता है। जो भी सेल के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। तो ये क्या करती है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में या सेल वॉल को सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसिस करती है, और साथ ही साथ लाइसोसोम्स जो होते हैं सेल के अंदर कुछ और ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे लाइसोसोम है, उन ऑर्गेनेल्स को बनाने का या सिंथेसिस करने का काम भी किसका होता है, गोल्गी एपरेटस का होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे दूसरे सेल ऑर्गेनेल की, जिसका नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ ए मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कैसा होता है, ये मेम्ब्रेन का बना हुआ एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, मेम्ब्रेन के बने हुए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नेटवर्क की तरह पूरी सेल के अंदर इस तरीके से स्प्रेडेड रहते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होती हैं, ये न्यूक्लियर से स्टार्ट होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैले हुए रहते हैं। देखो ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे होते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से ट्यूब जैसी फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये जो हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये यहाँ न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रही हैं, और सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भरा हुआ रहता है वहाँ तक ये एक्सटेंड रहती हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। तो ये एब्सेंट किसके अंदर रहती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट रहती है, दूसरी मैच्योर आरबीसी, और किसकी मैच्योर आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी के अंदर ये एब्सेंट रहती है। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा रहेगा, हियर
राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसके ऊपर कुछ ऐसे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है ऐसे करके, इस तरीके से ट्यूब जैसा, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स किसके होते हैं? राइबोसोम्स के रहते हैं। और ये जो राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और ऐसा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको हम क्या नाम देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पिंक वाला जो दिखाया जा रहा है, ये जो है ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर ये छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो है ये दाने जो दिख रहे हैं, यही क्या है? ये यहाँ पर राइबोसोम है, और ये राइबोसोम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं रहते हैं। एंड इज मीन्ड फॉर सिक्रीटिंग लिपिड्स, और ये क्या करते हैं? लिपिड्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं। जो लिपिड्स होते हैं, ये है यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन, कोई भी राइबोसोम इनके ऊपर नहीं रहेगा। तो राइबोसोम जब नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। इसकी जगह पर ये क्या करते हैं? लिपिड्स को सिक्रीट करते हैं। यहाँ से ये क्या करेंगे? लिपिड्स को सिक्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इनकी फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं? इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल्स। तो पहला काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? कि ये सेल को इंटरनल सपोर्ट देने का काम करते हैं, अंदर से उसको सपोर्ट देंगे। दूसरा वर्क क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेंगे कि सेल के अंदर जो वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सामान को लेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इनका वर्क क्या होता है? RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो पहली बात तो ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस करेंगे, और सिंथेसिस जब हो जाएगा, यानी कि जब प्रोटीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी, तो बनाने के बाद उस प्रोटीन को क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करने का भी काम किसका होता है? RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट है यहाँ पर SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या काम होता है? हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। तो ये पहले तो लिपिड्स को सिंथेसिस करेगा, उनको बनाएगा, और साथ ही साथ उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी ये काम करता है। तो ये हमने यहाँ पर आज जाना 2 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। नेक्स्ट में हम जानेंगे राइबोसोम्स और कुछ दूसरे ऑर्गेनेल्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।